भंवर बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई हमें मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। पाकिस्तानी आतंकी की जयपुर जेल में मारपीट के दौरान मौत हुई है। इसका नाम शकरुल्ला। जयपुर जेल में लश्कर तैयबा के 8 आतंकी बंद हैं। 30 नवंबर 2017 को एडीजे कोर्ट ने सजा सुनाई थी। साल 2010 में एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इन्हें दोषी पाया गया था आतंक के लिए फंड जुटाने का, और इन्हीं में से एक पाकिस्तानी कैदी शकरुल्ला की अन्य कैदियों के साथ मारपीट में मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन कुमार से। सचिन, देखिए स्वप्निल, अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो आज जिस कैदी की मौत हुई है उसका नाम शकरुल्ला बताया जा रहा है, और ये पाकिस्तानी आतंकवादी था। इसे 6 दिसंबर 2017 को जो जयपुर की अदालत संख्या एडीजे 17 है, उन्होंने टिकट काउंट करके उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अंदर आतंकी अफजर अली, शकरुल्ला, मोहम्मद इकबाल, ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी थे। वहीं जो शेख अन्य 5 लोग थे, उन पर आतंकवादी संगठन के सदस्य होने का आरोप था। तो ये वही आतंकवादी है जिन्होंने भारत में वापसी करने की योजना बनाई थी, और एटीएस ने इन्हें घर दबोचा था। और उसके बाद एक लंबी बहस के बाद इन्हें सजा सुनाई गई थी, और आज ये खबर आ रही है कि शकरुल्ला है उसकी मौत हो गई है जेल के अंदर। जी, और अभी भी जेल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो अन्य 7 हैं। देखिए बिल्कुल अन्य 7 है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी जो है वो 3 को ही माना गया था, जो कि मतलब संगठन के जो प्रतिबंधित जो संगठन है लश्कर तैयबा, उसके ट्रेंड आतंकवादी थे, और जिन्होंने भारत के जो अन्य लोग हैं उन्हें गुमराह करके आतंकवादी सदस्य बनाने की कोशिश की गई थी, और प्राइम फैसला कोर्ट ने उनको सदस्य मान भी लिया था। लेकिन जो जिन्हें आतंकवादी घोषित किया हुआ है भारत की तरफ से, वो 3 थे, जिसमें शकरुल्ला मुख्य रूप से शामिल था। उसके अलावा अफजर अली और मोहम्मद इकबाल, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और मुख्य आरोपी माना गया था। उसमें से आज शकरुल्ला की मौत की खबर जो है वो निकल के सामने आई है। ठीक है सचिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। भंवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, 3 पाकिस्तानी दोषी पाए गए थे आतंक के लिए फंड जुटाने के। उनमें से एक शकरुल्ला, जिसकी मारपीट के दौरान मौत हो गई है। क्या अन्य जो 2 हैं वो भी जयपुर सेंट्रल जेल में ही बंद हैं? देखिए स्वप्निल, अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी जिस तरह से अधिकारी बाहर आएंगे, उसके बाद आधिकारिक बयान देंगे, उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आखिर कितने कैदी यहाँ पर अंदर थे। लेकिन फिलहाल जो हमारे कुलीग सचिन ने जानकारी दी है, बहुत ही स्पष्ट और अच्छी जानकारी हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से उसकी यहाँ पर सजा सुनाई कर, किस तरह से वो यहाँ पहुँचा, किस तारीख को उसको सजा हुई, वो तक हम अपडेट दे रहे हैं। किन किन लोगों को सजा हुई वो भी अपडेट दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से वो लश्कर तैयबा के लिए फंड इकट्ठा करते थे। और उसी फंड को इकट्ठा करने वाले 3 लोगों में से एक ये शकरुल्ला भी था, जिसकी आज मौत की खबर आई। और फिलहाल कितने लोग यहाँ पर थे, उसके कौन कौन साथी यहाँ पर थे, ये अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब अधिकारी बाहर आएंगे उसके बाद स्पष्ट बात निकल कर सामने आ पाएगी स्वप्निल, कि आखिर इसके जो बाकी साथी थे वो कहाँ बंद थे। क्योंकि उन 3 लोगों को जब ये सजा सुनाई गई थी उस वक्त उन्हें जयपुर जरूर लाया गया था। हो सकता है उनका ट्रांसफर किसी दूसरी जेल में कर दिया गया हो और शकरुल्ला यहाँ रह गया हो, और यह भी हो सकता है कि वो तीनों यहीं पर हों। तो ये अभी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी है। जब अधिकारी बाहर होंगे और हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम ये स्पष्ट बता पाएंगे कि आखिर उसके जो साथी थे वो क्या यहीं थे या नहीं थे, क्या उनके साथ भी कोई मारपीट हुई या नहीं हुई, क्या कुछ रहा, वो उसके बाद ही बताया जा सकेगा। जी सब सहमत हूं मैं आपकी बात से भंवर, बिल्कुल सहमत हूं। और साथ ही में ये भी कहना चाहता हूं, आप भी समझते हैं, मैं भी इस बात को समझता हूं, और इससे पहले सहयोगी राकेश गोसाई भी इस बात पर फोकस कर रहे थे कि ये जो एक मामला या ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इसकी एक इंटरनेशनल गूंज हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं और तमाम लोग जो जांच में जुटेंगे, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा, एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बर्डन होगा उनके ऊपर अपनी जांच को कंप्लीटली पूरा करने की, और किसी भी लूप होल को नहीं छोड़ने की इस जांच के दौरान, जिस पर मैं बातचीत के लिए भंवर आप मेरे साथ बने रहें। सहयोगी राकेश गोसाई मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, जैसा कि आप पहले कह रहे थे
मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि हाँ, इस मामले की हो सकता है आने वाले समय में इंटरनेशनल गूंज सुनाई दे। ऐसे में जेल प्रशासन और तमाम जो धड़े हैं जो इस मामले की जांच करेंगे, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर होगा। स्वप्निल, ये पूरा वाक़या जिस प्रकार से आपने और हमने अभी तक ये दर्शकों को दिखाया है, ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होने वाला नहीं है। आने वाले समय में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा जेल प्रशासन को, एम्बेसी तक पहुंचेगा ये स्पष्टीकरण कि किस प्रकार से ये वाक़या हुआ, क्या व्यवस्थाएं इस पाकिस्तानी कैदी के लिए जयपुर सेंट्रल जेल में की गई थी। इसके अलावा कई वाक़ये हैं, कई घटनाक्रम है जिसके ऊपर फोकस करने की बहुत 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 जरूरत है। जैसा कि कई बार हम लोगों ने खबरों के मार्फत इस चीज को भी उठाया कि सेंट्रल जेल ही नहीं, कमोबेश प्रदेश की सभी जेलों के अंदर ये हालात हैं कि वहां पर क्षमता से अधिक बंदी कैदी रखे हुए हैं। यही कारण है कि इस तरह की परेशानियां सामने आती है। आपने कुछ समय पहले भंवर से एक सवाल पूछा था कि कितने आतंकी इस सेंट्रल जेल के अंदर बंद हुए हैं। जैसा कि सहयोगी सचिन ने भी बताया था कि इसके अंदर 8 आतंकवादी बताए थे, क्योंकि अभी कुछ दौरान जब आपने मुझे मौका दिया तो इस दौरान महावीर, जो इन आतंकवादियों का वकील है, महावीर से मेरी बात हुई। उन्होंने कुछ मुझे नंबर दिए और नाम बताए। मैं एक बार आपको भी बताना चाहता हूं, दर्शकों तक पता चले कि किस प्रकार से ये आतंकवादी जो कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे, इन 7 को किस प्रकार से सजा सुनाई गई। जिसके अंदर पहला नाम है असगर अली, आजीवन कारावास, 11 लाख का आर्थिक दंड इसे दिया गया था। शकर उल्लाह, जिसकी मौत हो गई है, जिसकी हत्या हो गई है, उसे आजीवन कारावास था और आर्थिक दंड 11 लाख रुपए का। मोहम्मद इकबाल को भी आजीवन कारावास था, 11 लाख की आर्थिक दंड था। ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी थे। इनके अलावा अब जो मैं नाम ले रहा हूं, जिसमें हाफिज अब्दुल मजीद है, काबिल खां है, अरुण जैन है, अबू उर्फ निशाद चंद अली हैं, पवनपुरी हैं, इन लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा एडीजे कोर्ट 17 ने सुना दी थी। और इनका मकसद राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को करना था। और यही कारण था कि हिंदुस्तान के ये 5 लोगों को इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इस संगठन ने अपने साथ लिया था और कोर्ट ने इसको जस्टिफाई भी करते हुए इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस चीज के बारे में बताया स्वप्निल, कि ये पूरा मामला बड़ा गंभीर है। यही कारण है कि एसीएस होम भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं सेंट्रल जेल के अंदर। इसके अलावा जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव यहाँ पर आ गए हैं। डीजी जेल पहले से सेंट्रल जेल के अंदर है। एफएसएल की टीमें अभी आपने विजुअल के मार्फत से हमारे दर्शकों ने देखा, एफएसएल के भी यूनिट हेड यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि इस एक रिपोर्ट की, इस घटनाक्रम की एक रिपोर्ट को आपको दिल्ली के अंदर देना पड़ेगा, पाकिस्तानी एम्बेसी को देना पड़ेगा कि किस प्रकार से शकरुल्लाह की यहाँ पर हत्या की गई, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे, राजस्थान सरकार ने इस संबंध में क्या क्या अभी तक कार्रवाइयां की है और किस तरीके से उनको सुरक्षा दी जाती थी, जेल के अंदर किस तरह की व्यवस्था रखी जाती थी। स्वप्निल, इन सभी पहलुओं के ऊपर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन, क्योंकि अब गृह विभाग इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि एमएनसी को इस संबंध के अंदर जानकारी देनी है, तो वो भी मौके पर पहुंचकर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में पाकिस्तान एम्बेसी को भी इस संबंध के अंदर जानकारी दी जाएगी। पर ये देखना होगा कि जेल प्रशासन की यहाँ पर क्या गलती है, क्या खामी पाई जाती है और विभागीय स्तर पर जेल प्रशासन के खिलाफ कितनी जल्दी अब कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम नहीं होगा। पोस्टमार्टम होने में अभी तकरीबन 1 घंटे से अधिक का वक्त लगने वाला है, क्योंकि बॉडी अभी एज इट इज, जैसे मैंने पहले बताया था कि बॉडी एज इट इज उसी बैरक के सामने पड़ी हुई है, जिसमें से सर में से खून निकला हुआ था अरशद अली का। एज इट इज बॉडी रखी गई है। 6 लड़के आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, उनसे अलग से पूछताछ हो रही है, क्योंकि मीडिया बाहर बड़ी संख्या में है जेल के मुख्य गेट के बाहर, जिस कारण से उन 6 को बाहर नहीं निकाला जाएगा पूछताछ के लिए। जब मीडिया यहां से चला जाएगा उसके बाद उन 6 लड़कों को लालकोटी थाने पुलिस अब हिरासत में लेगी, उनसे पूछताछ करेगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो तथ्य पुलिस को मिले हैं उसका अनुसंधान किया जाएगा। फिर उन दोनों 5-6 लड़कों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। ये आने वाले समय का प्रोसीडिंग है। हालांकि अभी जो मुख्य बात है वो ये है कि जिस प्रकार से जयपुर कमिश्नर से लेकर एसीएस होम, डीजी जेल सेंट्रल जेल के अंदर पहुंचे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक इंटरनेशनल मामला है और इसको बड़ी गंभीरता से राज्य सरकार को भी लेना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तानी कैदी शकरुल्लाह
जो कि आतंक के खिलाफ फंड जुटाने में दोषी पाया गया था, उसे सजा सुनाई गई थी, जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी मारपीट हुई और इस मारपीट में उसकी मौत हुई है। जैसा कि सहयोगी राकेश हमें बता रहे हैं, 6 लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए, 6 लड़के आइडेंटिफाई कर लिए गए। फिलहाल ये जानकारी बाहर आ पाई हो, बेहद मुश्किल है कि ये 6 लड़के कौन है, ये अंडर ट्रायल हैं या फिर ये भी सजा भुगत रहे हैं, ये बात फिलहाल पूछना जल्दबाजी होगी राकेश। लेकिन अगले सवाल से पहले मैं भंवर आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से तमाम हलचलें, अगर बाहर ऐसा नजर आ रहा है कि जयपुर सेंट्रल जेल के बाहर लगभग इसी तरह की तस्वीरें रहती हैं, अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, वैसा नहीं है। दरअसल इस बार काफी हलचलें वहां पर देखने को मिल रही हैं और जो ये कहीं ना कहीं बता रही है कि हड़कंप मचा हुआ है। राकेश ने जो कुछ भी कहा वो तस्वीरों में या लाइव तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्वप्निल जी, बिल्कुल यहाँ पर पूरा हड़कंप मचा हुआ है। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि एफएसएल टीम के भी यूनिट हेड यहाँ पर बुलाए गए हैं। अक्सर ये होता है कि यूनिट हेड बहुत कम जगह पर जाते हैं और जो टीम होती है वो पहुँचती है, लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो ऐसे में यूनिट हेड जो है एफएसएल टीम के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम अधिकारी और खुद होम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी एक बारीकी से जांच की जा रही है कि कहीं कोई कोताही नहीं रह जाए, क्योंकि जवाब दिल्ली तक जाना है, एम्बेसी तक जाना है। और आप जिस तरह से कहते हैं स्वप्निल की ये मामला पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता है और पाकिस्तान इसको भुनाने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है, वहाँ ये पाकिस्तानी कैदियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा सकता है। लेकिन स्वप्निल कई बार ये भी होता है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को मानने से मना कर देता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, आतंक हमारे यहाँ नहीं होता, इस तरह की तमाम बातें पाकिस्तान करता नजर आता है। लेकिन अगर वो स्वीकार करता है कि ये उनका व्यक्ति है, पाकिस्तान का व्यक्ति है, और यहाँ पर यह भी फिर स्वीकार करना होगा कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल था, क्योंकि उसी बनिस्पत यहाँ पर सजा काट रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें, तमाम ठीक है भंवर, बने रहे, मैं आगे भी आपसे अपडेट्स लूंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहिए।